हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल राइड। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल लूम्स या वीविंग मशीन्स। अच्छा, सबसे पहले मैं कन्वेंशनल लूम को डिस्कस करूंगा। इसको मैंने कुछ ऐसे डिफाइन किया है, द लूम्स इन विच विफ्ट यार्न इंसर्शन थ्रू या वाया शटल। वो लूम्स, वो मशीन जिसमें विफ्ट का धागा हम शटल के जरिए ट्रांसफर करते हैं और वी फैब्रिक बनाते हैं, उस मशीन को कहा जाता है कन्वेंशनल लूम्स। अच्छा, दो तरह के धागे होते हैं हमारे पास, एक होता है वार्प वाइज, एक होता है वेफ्ट वाइज। ठीक है, यह वेफ्ट है। तो ये जो धागा है, इसको जब हम ट्रांसफर करते हैं तो वो किसके जरिए करते हैं? वो शटल के जरिए करते हैं। और वो कैसे होता है? दिस इज कॉल्ड शटल। शटल कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये शटल है। ये एक वुडन बॉक्स होता है, लकड़ी का बना होता है। ये वुडन बॉक्स, इसके अंदर ये जो आपको ब्लू कलर दिख रहा है, इसको पर्न कहा जाता है। PIRN, पर्न। ये बेसिकली बॉबिन होल्डर होता है, जिसने बॉबिन को होल्ड किया होता है। इसके अंदर ये एक लोहे का होल्डर होता है जिसको हम पर्न कहते हैं। और ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये हमारे पास बॉबिन है। बॉबिन क्या चीज है? जिसपे हमारे पास धागा, विफ्ट का धागा वाइंड हुआ होता है, उसको बॉबिन कहा जाता है। तो क्या करता है कि जब हमारे पास ये शेड खुल जाता है, शेड यूं, ठीक है, तो यहां जो हम इंसर्शन करते हैं विफ्ट के धागे का, ताकि इस तरह का हमारे पास एक वी फैब्रिक बन जाए, तो वो ये शटल के थ्रू करते हैं। और जिस मशीन में ये शटल यूज हो रहा है, उसको कहा जाएगा कन्वेंशनल लूम। इसका बहुत ही एक जबरदस्त एग्जांपल है हैंडलूम। हैंडलूम आज से 2000 साल पहले इन्वेंट हुआ था, 2000 years ago। और इस पे क्या हुआ था? इस पे हम वीव फैब्रिक बनाते थे। इसी तरह एक शक्ल है, आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये लकड़ी का बना होता था। और इसमें बाकायदा जब शेड ओपन किया जाता था तो एक स्पेस होता था ऐसे, ठीक है, और इस पे शटल को रखा जाता था और मूव किया जाता था और शटल इधर आ जाता था, तो ये धागा बीच में से गुजर जाता था इसका। ठीक है, तो इसको हैंडलूम कहा जाता है, जो कि कन्वेंशनल लूम होता है। इसके बाद हैंडलूम को जब न्यू टेक्नोलॉजी आई तो इसको इंजन लगा दिया। इंजन के थ्रू ये शटल मूव करता था। ठीक है, फिर हाथों से नहीं होता था, इंजन से होता था। इस वजह से इसको पावर लूम का नाम दिया गया। लेकिन अगेन, चूंकि इसमें शटल यूज हो रहा है, इस वजह से इसको हम कन्वेंशनल लूम ही कहेंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता ये मार्केट से खत्म होने लगा। क्यों? क्योंकि इसके कुछ एडवांटेजेस थे और कुछ डिसएडवांटेजेस थे। तो इसका जो एडवांटेजेस है वो कुछ ऐसे हैं कि सबसे पहले तो ये लेस एनर्जी रिक्वायर्ड करता है। लेस एनर्जी रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि इसके लिए कोई बहुत बड़ा मोटर नहीं चाहिए। ठीक है, हम हाथ पे भी यूं घुमा सकते हैं, हम हाथ पे भी इसको इंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो हाथों से ही ये मेन पावर के जरिए भी हो सकता है, इसलिए इसको एनर्जी की जरूरत नहीं है। उसके बाद है विदाउट एनी मोटर। पावर लूम के लिए तो मोटर लगाया गया था, लेकिन अगर हम चाहे तो हम मेन पावर से भी ये परफॉर्म कर सकते हैं। इस वजह से ये दो इसके एडवांटेजेस थे कि एनर्जी इसके लिए नहीं चाहिए। दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज था, वो एडवांटेज से कहीं ज्यादा था। इस वजह से हमने मूव किया अनकन्वेंशनल लूम पे। और वो ये था कि लो प्रोडक्शन, इसकी प्रोडक्शन बहुत लो थी। अगर कोई हाई डिमांड आ जाता था तो वो बहुत ज्यादा टाइम लेता था पूरा करने में, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा लो है। दूसरा जो है वो हाई टाइम कंजम्पशन है। जैसे कि मैंने बताया कि टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। अगर एक छोटा सा ऑर्डर भी आ जाए, लाखों मीटर का कपड़ा होगा, आजकल हमें बहुत ज्यादा कम दिखता है लाखों मीटर का कपड़ा, क्योंकि बहुत हाई टेक्नोलॉजी आई है। लेकिन उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि टाइम कंजम्पशन इसका बहुत ज्यादा है।
इस वजह से कन्वेंशनल लूम आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन मार्केट से खत्म हुए और उसके अगेंस्ट आए हमारे पास अनकन्वेंशनल लूम्स। अब अनकन्वेंशनल लूम्स क्या है? अनकन्वेंशनल लूम हमने सिर्फ इतना किया कि जो हमारा शटल है उसको हमने रिप्लेस किया डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स से, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टाइल लूम है, तो प्रोजेक्टाइल में हमने एक बुलेट शेप ले लिया, इस तरह का एक शेप है छोटा सा, ठीक है। इसमें इधर इसके कोने पे धागा अटैच होता है और ये ट्रांसफर होता है, और ये इतनी हाई स्पीड से परफॉर्म करता है कि ये डिसएडवांटेज इसके एडवांटेज में बदल गए, ठीक है, इसके फायदे में बदल गए। हमारा प्रोडक्शन हाई हुआ, हमारा टाइम कम हुआ। इस वजह से उन मशीन को जिसमें शटल यूज नहीं होता उनको अनकन्वेंशनल लूम्स कहा जाता है। अब देखिए, अनकन्वेंशनल लूम्स को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक हिस्सा तो ये है कि इसके तकरीबन 4 ऐसे मशीन्स है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं, और दूसरा है सर्कुलर या फ्लैट मशीन। सबसे पहले आता हूं प्रोजेक्टाइल पे। तो प्रोजेक्टाइल में मैंने अभी बताया भी आपको कि एक बुलेट शेप ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, और ये एक नहीं होता, ये बहुत सारे होते हैं, जिसमें धागा यूं अटैच किया जाता है और ये एक के बाद एक जा रहा होता है ऐसे, ठीक है। ये एक दूसरे के नंबर वाइज लगे होते हैं, पहले ये जा रहा है फिर वो जा रहा है, ये जाके एक बॉक्स में आ जाता है और यहां से वापस इधर ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन इसकी प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा हाई हो गई कन्वेंशनल लूम से। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड प्रोजेक्टाइल लूम। इसके बाद हमारे पास रेपियर मशीन आ गया। अच्छा, इसके जो हर एक पे रेपियर पे मैंने अलग वीडियो बनाई है कि आया रेपियर मशीन कैसे वर्किंग करता है या क्या है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक शेयर कर दूंगा आपको, आप वहां से जाके डिटेल में देख सकते हैं। यहां मैं आपको सिर्फ मोटी मोटी चीजें बताऊंगा। रेपियर बेसिकली एक रॉड टाइप होता है, ठीक है, यूं करके, और वो रॉड मशीन के एंड पे लगा होता है और वो धागा मशीन के मिड तक पहुंचाता है, और दूसरी और मशीन पे एक और रेपियर लगा होता है, एक और रॉड लगा होता है, ये धागा डिलीवर करता है और ये रॉड जो है ये धागा उठा के या पिक करके वापस लेके जाता है। दिस इज बेसिकली कॉल्ड रेपियर मशीन। उसके बाद हमारे पास ईयर जेट आ जाता है। ईयर जेट पे भी मैंने एक अच्छी खासी और मशीन में बिल्कुल मैंने दिखाया है कि आया ईयर जेट कैसे वर्किंग करता है। ईयर जेट इसलिए उसको कहा जाता है क्योंकि ये एयर के जरिए, हवा के जरिए ये विफ्ट धागे को ट्रांसफर करता है। और वो कैसे करता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पूरा मशीन है, इस मशीन में एक तो यहां हमने जेट लगाया होता है जो कि हाई प्रेशर या एयर प्रोवाइड करता है इस धागे को, ठीक है, और मशीन के पूरे विड्थ पे नोजल्स लगे होते हैं, नोजल्स जिसमें एयर होता है, और ये एयर इस धागे को असिस्ट कर रहे होते हैं। असिस्ट का मतलब ये है कि पहले तो हाई प्रेशर से ये धागे को डिलीवर करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहां तक इसके साथ एयर आया और यहां ये धागा गिरने की कोशिश करे, तो ये जो नोजल्स है ये इसको और एयर देता है और यहां तक इसको ट्रांसफर करने में मदद करता है। इस वजह से इसको एयर जेट कहा जाता है। अब इस हर मशीन के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, ठीक है। ऐसे धागे हैं हमारे पास जिसकी वजह से एयर जेट पे हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो एयर इतनी कैपेबिलिटी नहीं रखता कि उसको वो पास कर सके। इसके बाद हमारे पास है वाटर जेट। वाटर जेट में क्या होता है कि वाटर जेट बेसिकली ज्यादातर पॉलिएस्टर्स वगैरह और इस तरह के दागों के लिए होता है। क्यों, वो भी मैंने आगे बताना है। वाटर के जरिए जब हम ये ट्रांसफर करते हैं तो अगर फॉर एग्जांपल कॉटन को करे या ऐसे फाइबर को या ऐसे यार्न को करे जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो जैसे ही इस पे वाटर पड़ेगा तो वो एब्जॉर्ब करेगा और वाटर की एब्जॉर्प्शन में उसमें वेट में गेन आ जाएगा और वो भारी हो जाएगा, और उस भारीपन की वजह से ये आगे ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये सबसे
जो बड़ा डिसएडवांटेज है वाटर जेट का वो यही है। इस वजह से पॉलिएस्टर वगैरह ऐसे हैं क्योंकि उनकी एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा ही कम है, ना होने के बराबर है। इस वजह से पॉलिएस्टर वगैरह को ये बड़ी आसानी से ट्रांसफर कर देता है वाटर जेट मशीन। तो इसको भी अनकन्वेंशनल लूम कहा जाता है क्योंकि इसकी हाई प्रोडक्शन है। तो ये बेसिकली 4 वो मशीन है जो कि अनकन्वेंशनल मशीन है। इसके बाद हमारे पास एक सर्कुलर मशीन आता है, ठीक है। सर्कुलर मशीन में हमारे पास क्या होता है कि ऐसे सर्कुलर होता है, उसमें जाते जाते ये जब सर्कुलेट करता है तो शेड खुलता है और ट्रांसफर होता है, शेड खुलता है और ट्रांसफर होता है। इसकी प्रोडक्शन बहुत हाई है। और उसके बाद सर्कुलर की तरह ही एक फ्लैट मशीन होता है जिसपे हमारे पास इनसे ज्यादा प्रोडक्शन फिर इस फ्लैट या सर्कुलर मशीन पे दिया जाता है। तो ये तो मैं बिल्कुल मोटी मोटी चीजें बता रहा हूं आपको। इंशाल्लाह सर्कुलर और फ्लैट मशीन पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे सर्कुलर कैसे वर्किंग करता है या फ्लैट वर्किंग कैसे करता है। और इसकी तकरीबन प्रोजेक्टाइल, रिपेयर, एयर जेट एंड वाटर जेट पे तो मैं बना चुका हूं। इसकी मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। बस बताने का मकसद ये था कि कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल लूम्स में डिफरेंस क्या क्या है और वो कौन कौन सी मशीनें हैं या कौन सा वो पार्ट है जो कि कन्वेंशनल को अनकन्वेंशनल से डिफरेंस में डिफाइन करता है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको कोई भी मुश्किलात हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।